मैंने कपिल का ओटीटी पे स्टैंड अप देखा। तब मैंने रियलाइज करा कि कपिल नाम तो मेरे नाम के ऊपर पड़ा है। ये मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम कपिल देव के नाम पे पड़ा है। आपको पता है मैं 81 में बॉर्न हो गया था और वर्ल्ड कप जीता इन्होंने 83 में, तो 2-3 साल तो ऐसे ही घूमता रहा मैं। छोटा वाला किधर है, छोटा किधर गया, तो ये शुक्र है वो वर्ल्ड कप, मैं तो उसमें बोला, मैंने कहा शुक्र है उस दिन वेस्ट इंडीज नहीं जीती। भाई अगर आपको कहीं अर्चना जी का किरदार करना पड़े आप कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? कैसे करोगे? ओह, रणवीर इतना टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है। अभी मैं आपके सामने, देखो इनको कुछ हिंदी डायलॉग्स दूंगा। ये हिंदी डायलॉग है। तो पहला सनी पाजी का है, कातिया तुम सातों भाइयों को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। दूसरा डायलॉग है, मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। और तीसरा है सलमान भाई का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। अब इन डायलॉग्स को रणवीर पाजी, क्योंकि गुजराती जो भाषा है बड़ी प्यारी है, गुजराती लोग इतने प्यारे होते हैं, अब ये खतरनाक डायलॉग्स को आपको प्यारे डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है गुजराती भाषा में। ये रहे आपके डायलॉग। हेल्प हेल्प गुजराती। कुछ भी बोलो, गुजराती स्नैक्स का मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्नैक्स नहीं, स्नेक्स। स्नेक्स। अच्छा, ट्राइंग ओके। ए कातिया भाई, તમે સાથે આવી જાઓ ને। સાત ને મારીશ, ચુની ને મારીશ। चुनी ने मारी। अभी शत्रु साहब का डायलॉग। મંગલ નું ખૂન કઈ લેમન સોડા નથી। कि थरती खोली ने फरती पी जाओ बापो। क्या बात। ओके, मुश्किल सलमान भाई का। जो बका जो बका, હું તારામાં એટલા છેદ કરીશ કે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો। શ્વાસ ક્યાંથી લઉં અને પાદુ ક્યાંથી। यस, हमारे गुजरात से जो ऑडियंस आई, बिल्कुल करेक्ट बोला उन्होंने। तो जोरदार तालियां हो जाए रणवीर पाजी के लिए। आइए पाजी। तो दोस्तों अब वक्त है फिल्म जैश भाई जोरदार से जैश भाई की धर्मपत्नी को बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड शालिनी पांडे। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। कपिल के शो में आई हो, इलेक्शन जीतने आई हो। नमस्ते करीबन, नमस्कार। पहली बार है ना मेरा। So sweet. आपको क्या लगा था हमारे शो में लाइट नहीं है, जो लाइट वाले कपड़े पहन आई? क्यों बोल रहे हो ऐसे? बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you. इतनी कमाल की फिल्म है। मैं अभी रणवीर पाजी से यही बात कर रहा था, जी। बड़ा ही कमाल का सब्जेक्ट है और लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा अर्चना जी, कलाकार जो होता है ना, उसका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। जैसे रणवीर पाजी अलग अलग तरह के किरदार, अलग अलग तरह की फिल्में, डिफरेंट फिल्में करते रहते हैं। ये शालिनी भी वैसी हैं। आपको पता है अर्जुन रेड्डी तेलुगु में इतनी सुपर डुपर हिट, लेकिन उसके बाद इनको लग रहा था कि कोई कमी है। उसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म करी जैश भाई जोरदार, वो भी रणवीर सिंह के साथ। फिर भी इनको लग रहा था कि कोई तो कमी है। आज कैसा लग रहा है आपकी कमी पूरी हो गई? हाउ एक्साइटेड? आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं। वो तब से मुझसे पूछे कब आएगा, कब एयर होगा, कब होगा। और वो जबलपुर में। जबलपुर से हैं आप? हाँ यार, मैं जबलपुर। अच्छा वाह। जैसे ही आपने जबलपुर बोला जी, इनकी आंखों में जो मस्ती दिखी ना, कंप्यूटर शुरू हो गया इनका। लेकिन बात शालिनी की सही है। आज शालिनी ने मेरे को कहा, आज मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आई हूँ पिक्चरों में, कपिल शर्मा के शो में आके।
हमारे देश का कल्ट ऐतिहासिक शो द कपिल शर्मा शो। लव यू भाई, लव यू, थैंक यू। आइए भाई, विराजमान हो जाइए प्लीज। आइए थैंक यू। शालिनी। आज हमारा शो कितना कलरफुल हो गया ना। अच्छा, ज्यादातर होता ना कि जैसे यशराज की फिल्में भाई स्विट्जरलैंड में बड़ी देखी हमने, तो स्कूल कॉलेज के टाइम पे यही देखा है कि शिफॉन की साड़ी उड़ रही है, और स्विट्जरलैंड में आपने पहली बार की यशराज की फिल्म। जी, जी। और आपको ले गए गुजरात हाँ। गर्मी में। तो आपने बोला ना कि चाहे ड्रीम सीक्वेंस ही सही, एक गाना ही कर दो मैं हमारा। बहुत सोचा, पर एक मोमेंट बस मेरा ऐसा हुआ है जो मैं बता नहीं सकती आपको सीन क्या है, पर जो राज और सिमरन का था वो बहुत ही अलग मोमेंट था। बट खेतों के बीच में एक मोमेंट हो गया मेरा, वो फूलों के साथ। अच्छा, रणवीर नहीं था वहाँ? रणवीर नहीं था। ऊपर वाला करे कि तू शिफॉन साड़ी में मैं- मुझे स्विट्जरलैंड की करना है वादियों शिफॉन में साड़ी। घूमे, हाँ, मैं और तुझे करूँ। लगे कि हाँ मैं बन गई हीरोइन यशराज। यशराज। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको स्विट्जरलैंड या खूबसूरत लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, प्लॉट इतना खूबसूरत है, जी। वो आपकी फिल्म में है, तो जी, मजा आने जी, वाला है। जी। वाह। अच्छा, रणवीर बड़े डेयरिंग स्टार हैं, बड़े डेयरिंग एक्टर हैं, अलग अलग तरह के किरदार। नहीं तो जैसे इन्होंने किरदार निभाया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का, आम बंदा डर जाए कि यार मैं कैसे पकड़ूंगा उस किरदार को, इतना है ना। पर आपने जो निभाया था भाई, ओए होए होए, बड़े पर्दे पे जब देखा मैंने नाचते हुए, एक हैवान नजर आया मुझे आपने। कि वाकई ऐसी बॉडी, उस पर मेहनत करी, फिर आप एक्टिंग कमाल। और सिर्फ एक्टिंग में नहीं, कपड़े भी ऐसे पहनते कभी कभी कि जो और कोई पहन ही नहीं सकता, कैरी भी नहीं कर सकता, तो सूट भी इनको करते हैं। तो ये हो गया मेरा कवर अप। अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि कभी आपने कोई ऐसे फटाफट कपड़े पहन लिए हो, डिजाइनर ने आपको बोला कि सर ये आपकी नहीं, ये हीरोइन की सलवार है? मैंने तो दीपिका की कितने कपड़े उठा के पहन लिए। क्यों नहीं भैया, वो मेरी टी शर्ट और मेरी हुडी लेगी तो मैं भी उसके ऊपर टूल लूंगा। ये बात सही है, बिल्कुल। मेरे को तो गिन्नी का गाउन आता नहीं तो मैं भी पहन लूं। ओह, इस फिल्म में ये दोनों अपने घर वालों से भाग रहे हैं। और शालिनी, आपके बारे में तो सुना, आप फिल्मों में भी घर से भाग के ही आई थी, सही बात है ये? जी। क्यों भागी थी आप? क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर बनूं। आपने की भी इंजीनियरिंग ना? हाँ, मैंने की है, अच्छा। कंप्लीट कर ली। पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि मानेंगे, पर मान नहीं रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ा घर छोड़ना पड़ा। भाई, अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं ना जो इंजीनियर्स हैं हाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टर बन जाते हैं। तो क्या आता है दिमाग में कि पुल बनाने में तो टाइम लगेगा, फिल्म जल्दी बन जाएगी, इसलिए तो फिर है ना, होता है ना भाई, बड़े सारे एक्टर हैं। तो वैसे कौन सी इंजीनियरिंग करी? आईटी। आईटी। और सुनाओ पांडे जी, कुछ ड्राई फ्रूट खाओगे? नहीं, थैंक यू। ये डिंपल आपका नेचुरल के पड़वाया है? नेचुरल है। नहीं, कई बार ऐसे ऐसे करते रहो तो हो भी जाता है। नहीं, मैं इस गाल पे करती थी सच में। बचपन में मुझे लगता था ऐसे करने से होता है, तो मैं इस गाल पे करती थी, पर हुआ नहीं। मतलब अच्छा। बेवकूफ थी बचपन में तो मैं। बेवकूफ थी? मुझे पता था ये बोलेगा। बेवकूफ थी मतलब रणवीर ना इस फिल्म में अपने जो पिताजी हैं बमन ईरानी साहब, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, डर रहे हैं उनसे। देखो, फिल्मों में तो ये तो कहानी की डिमांड थी, असल जिंदगी में ना पतियों के साथ ये होता है। आपको कुछ भी बीवी कह दे कि मैंने ये, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। अच्छी लग रही है। कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, कैसा लग रहा है, हाँ ही बोलना पड़ेगा आपको। हफ्ते में या महीने में कितनी बार ऐसा होता है? बाजी, आप मानोगे, आप मैंने परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहे हो, ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस होती है। मतलब इतना कन्विक्शन। अच्छा। मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ? मेरा रिस्पॉन्स देखना चाहिए, उससे बेटर मैं परफॉर्म करता ही नहीं हूँ। वाह, सीखने वाली चीज है ये। लेट्स हैव एन एग्जांपल ना रणवीर। आप बन जाओ। रणवीर, मैं मोटी तो नहीं हो गई ना? भी यहाँ से एब्स दिख रहे हैं तुम्हारे, यहाँ से। You see? वाह ब्रो। यहाँ से एब्स दिख। हाउस दीपिका गुड? ठीक है कपिल, ठीक है। 10 साल से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ। ओह, इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी, मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल की शादी।
मैं कितना खुश, कपिल की शादी हो रही है। और मेरी मम्मी देखो, मुझे और मेरी बीबी को छोड़ के रणवीर दीपिका के साथ मम्मी नाच रही है। मम्मी को इतनी खुशी। शालिनी, आपने अपनी इंस्टाग्राम पे अपना नाम जो लिखा है शैल्प लिखा है, शैल्स SHALZP। तो शैल तो हो गया शालिनी, पी हो गया पांडे का, तो जो जेड डाला है आपने, बताओ उसके पीछे एक्चुअली क्या जो जिंक स्टोरी है? डाला है आपने, वो बहुत पहले का है। मैंने जब मैं कॉलेज में थी तभी बनाया था मैंने इंस्टाग्राम। अच्छा जी, और शालिनी पांडे मुझे पूरा मिल ही नहीं रहा था। अच्छा जी। और तभी जो मैं जिसको डेट करती थी वो मुझे शाल्स बोलता था, तो मैंने शाल्स भी कर दिया। तो वो अभी नहीं उसके साथ डेट कर रही, तो वो सोच सोच के मर रहा होगा कि अभी तक मुझे याद कर रही है ना? वो कहाँ है आजकल? मुझे नहीं पता। ये इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है यार? मेरे को गॉसिप करना अच्छा लगता है, मैं पिछले जमाने में भाभी था। अच्छा, रणवीर ने ना एक बार इंस्टा पे एक फोटो डाला, उसके नीचे दीपिका ने कमेंट किया कि आते समय मैसूर पाक और चिप्स लेते आना। हम सब ने देखा वो। दीपिका आई थी, हमने उनसे भी पूछा था। इस बार आप गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, इस बार कोई आई डिमांड आपको कि ये लेके आना गुजरात से? डिमांड तो नहीं आई थी, लेकिन मैं लेके गया था स्पेशल आइटम्स। क्या? बेस्ट फाफड़ा, गांठिया, कचौड़ी। गांठिया और फाफड़ा तो ऐसा लगता है कोई जोड़ों के दर्द की बीमारी, कोई कुछ ऐसा। पर वाकई जो रणवीर भाई ने कहा कि ये बड़े अच्छे स्नैक्स होते हैं आपके। स्नैक्स, गुजरात के स्नैक्स बड़े मीठे मीठे लोग, मीठी बातें। वाह, मजा आ गया भाई। गुजरात में कितने दिन शूट किया फिर आपने? महीना भर होगा। अच्छा, तो क्या वेदर था उस समय फिर? ओ बहुत गर्मी, अभी तो हीट वेव चल रहा है। हालत होगी लोगों की। आप मतलब बाहर जाओ, ऐसे लग रहा है गर्मी थप्पड़ मार रही है आपको। वापस जा अंदर। Hi, Bumper. How are you? Top of the world. Hi, Shalini. हेलो जी। Pooch is looking cute, यार. Thank you. You look just like रणवीर। I know. I'm pretty. ये कौन तेरे पे कोई धागे बांध के मन्नतें करके गया? Okay. सबसे पहले तो I'm really happy to see जयेश बाबू जोरदार is here. जयेश बाबू ने जयेश भाई जोरदार। भाई आपके होंगे। He's my Janu, my Shona, Oh God. my Babu. Oh God. मेरे बाबू ने ताना ताया। तूने कुछ तोड़ा होता तो थायदा, थाला तो तू था जाती है बाबू सोना। तो ऐसे बात तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बात तो देंगे। दोस्त्र स्टिलनी बोलो बोलो, आप जवाब दो। तेरी अपब्रिंगिंग जंगल में हुई, मेरे को क्या पता, मेरे को थोड़ा मालूम। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। अच्छा, ये घाघरे में फंसी कैसे तू? ऊपर से ऐसे डाला था, नीचे से घुसी थी, या लिटा के रेंग के गई, या जैसी भी मशीन आई उसने खींच के डाला आपको? कैसे हुआ आपका आवरण इस अवतार में? Ignore him. Ignore. He does not exist. Okay, wait. सबसे पहले तो मैं गुजराती में आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहूंगी। ओके। केम दो नहीं केम छो। अगर 6 आए होते तो मैं केम 6 कह देती, अब 2 आए। केम दो, और थोड़ा सा मुझ पे ध्यान दो। As you can see, I'm a diva. जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊंची चितों के कपड़े पहने हैं मैंने। ऊंची चितों चितों के कपड़े हैं, ये मेरे लूची के जूते। Very nice, very nice. और ये मेरा मर्साचे का पर्स। और ये जो फाटा का मुंह लेके आई है, ये तो बता किसी ने। आप मेरा इस फाटा वाली बात के लिए मैं आपको डांटा भी सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको डांटा तो इसमें मेरा घाटा, आपका कुछ नहीं जाटा। क्या बात है, hard है। वाह बम्पर वाह। अच्छा, कल तू उसके साथ डिनर करते देखा मैंने तेरे को। किसके साथ? भैंस के साथ। क्यों कर रही थी?
एक तो 2 लड़कियों को आप ऐसे डिनर करते हुए देखते हैं, शर्म नहीं आती आपको? और दूसरी बात, मैं एक्चुअली उसके साथ डिनर कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था ईट ग्रीन वेजीज। तो मैं एक मिनट, ये भैंस तो सारी जिंदगी ग्रीन्स खाती है, ये पतली क्यों नहीं होती? तुम लोगों का फैमिली मैटर है, तुम लोग देखो। पिछली बार भी तूने यही किया था, इसका मुंह निकल के जोगेश्वरी तक चला गया था। फिर मैं लेके आया हूँ उठा के। फैमिली मैटर, इस मैटर में ना पनीर मिला के इसका मैटर पनीर बना के आपकी फैमिली को खिलाऊंगी मैं, आप देखना। एनीवेज, तो आपकी ना दीपिका जी से शादी हुई ना? जी। बहुत अच्छा हुआ। अगली लाइन बोल, याद है तो? मुझे याद है, पर दीपिका से शादी हुई बहुत अच्छा हुआ। लेकिन रोटी के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे, क्यों? रोटी के लिए? शर्म नहीं आती तेरे को? जिनकी शादी होती उनको रोटी पे बुलाया जाता डिनर पे। क्यों? जिनकी शादी नहीं होती क्या भूखे मर जाए फिर? तू उनको बुला अपने घर पे, रोटी पे, डिनर पे तू बुला। तो एक काम कीजिए ना, आप एक घर मुझे गिफ्ट कर दीजिए। अच्छा। फिर मैं आपको रोटी के लिए बुलाऊंगी अपने घर। तो वो क्यों तुझे घर गिफ्ट करेंगे भी? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, जीवन में इंसान को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और मकान आप देख लो, कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। Because you're a fashionista. I'm a fashionista. A diva. A diva. This man look good with any clothes. लेकिन आप सभी ने देखा है, ये पहले बड़े पर्दे पे आए, फिर इनके घर के सारे पर्दे इन पे आए। But it look good. ट्रेलर में ना एक और चीज मैंने नोटिस की है, बमन ईरानी जी हैं जी। हाँ, वो एक खुशबू वाली साबुन को बैन कर देते हैं। जी। मुझे पता है क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुजरात में सब बैन है, विमला बैन, कमला बैन। यहाँ क्यों आई है तू बम्पर? Oh, I forgot to inform you. Okay. मैं अब बन गई हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। Okay. तो मैं आपकी फिल्म अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकती हूँ। मेरे पास 5000 फॉलोअर हैं। पिछले एपिसोड में तो तेरे 6000 थे। हाँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है, जो खरीदे वाले होते हैं ना, वो टिकते नहीं, ज्यादा चले जाते हैं। तूने फॉलोअर्स खरीदे हैं तूने? हाँ, तो इतने शौक क्यों हैं? इन्हीं से तो खरीदे मैंने। हाँ, ये अपने सेकंड हैंड फॉलोअर्स की सेल लगाती हैं। सच में, इतना यही कुछ नहीं, ये अभी फिल्म सिटी के गेट पे खड़ी रहती हैं और वहां पे डील ऑफर करती हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें शूटिंग दिखाऊंगी। बम्पर क्यों इधर फालतू की बातें करने आ जाती है तू? मैं प्रमोशन करूंगी ना इनके लिए। नहीं करवानी उनको प्रमोशन। वैसे मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे गानों के हमारे पास राइट्स हैं आपके। अच्छा। क्यों बता रही उनको? क्योंकि अब मेरी बातें खत्म हो गई, अब गाने पे डांस ही कर सकती हूँ मैं। और कुछ बचा नहीं है मेरे पास। आप ऐसे हिल रही थी, कुछ गिर गया? वो होता है। शुक्र है यही था। ओके, चलिए मैं चलती हूँ फिर। ओके, बाय बाय। ऑलराइट, बाय। फिर Bye. मुलाकात होगी। अच्छा। हेलो, आओ पांडे जी, हम भी इधर चलते हैं। ओहो, भाई साहब, Ranveer, have you recovered? No, don't close it. ओहो, हाँ, और क्या चल रहा है? हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी। जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं। बड़े फनी कमेंट्स आते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाइए प्लीज। ओए होए। पिक्चर। कसाटा, रणवीर ने खुद ही लिखा हुआ कसाटा।
दिखाइए कमेंट्स। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर भाई। अब इनकी घर की खिड़की पे पर्दे नहीं मिलेंगे। इन्होंने उसकी पैंट सिलवा ली है। काफी टैलेंटेड हैं ये, तो पैर से भी सेल्फी ले लेते हैं। That was nice. शादी के बाद पति की बहुत टांग खिंचाई होती है, इनकी भी टांगे लंबी हो गई हैं। और दिखाइए। माइन, ऑल माइन। सीरियसली आप 2 आइसक्रीम खाती हैं? मैं बहुत आइसक्रीम खाती हूँ। कौन सा फ्लेवर है? वनीला। दिखाइए कमेंट्स। बॉयफ्रेंड बेचारा पार्किंग के लिए लड़ने गया है और ये उसकी आइसक्रीम भी खा गई। स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना वरना आइसक्रीम नाक में चली जाएगी। आइसक्रीम पिघले ना पिघले, ये फोटो देखकर मैं जरूर पिघल गया। So sweet. उसको किसने रिप्लाई लिखा है, तुम्हारे जैसों के लिए डायपर आते हैं मार्केट में। और दिखाइए। सर्कस के सेट पे सिम्बा 2 की फील्डिंग। हाँ, वाओ। वाओ, अच्छा सर्कस का शूट हो गया क्या कंप्लीट? कंप्लीट हो गया। वाओ यार क्या बात है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। रोहित सर गाड़ियां कम पड़ गई थी जो रणवीर को उड़ा रहे हो। रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए एक्शन और पैंट की सिलाई दोनों अच्छी होनी चाहिए। रणवीर भाई आपकी हरकत देख के ही इन्होंने आपको सर्कस में लिया होगा। और दिखाइए। 6 months of vacation, twice a year, bare essential. वाओ, क्या मतलब? वाओ, मतलब 6 महीने के वेकेशन 2 बार साल में होने चाहिए। Yeah. अच्छा, दोनों सूटकेस आपके हैं? मेरे हैं। आइसक्रीम भी दो, सूटकेस भी दो। फोटो खींचता कौन है ये आपकी, मुझे ये मेरी जानना है। बहन ने ली है। अच्छा, हाँ। बहन के साथ कौन वेकेशन पे जाता है? कमेंट्स दिखाइए। मैडम मेरी वेकेशन को भी 6 महीने हो चुके हैं, मैं अब दूसरा डोज लगवा सकता हूं। ओए, किसी लिखा रहे भाई तुम वैक्सीन समझ रहे हो, वो वेकेशन की बात कर रही है। उसने फिर रिप्लाई किया है, तभी मैं सोचूं सूटकेस लेके वेकेशन लगवाने कौन जाता है। Oh my God. भाई तू वेकेशन छोड़, तू एजुकेशन के डोज लगवा। उसने फिर रिप्लाई किया, पर फिर दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे। Lovely. ओह, अलग ही चल रहा है नीचे मामला। और दिखाइए। Very nice. भाई ये सिर्फ फोटोशूट किया है कि कोई लुक का फिल्म में? ये मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा था तो फ्लाइट पे पहन लिया। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। रणवीर भाई ये शर्ट है या फुल स्लीव वाली ब्लाउज? ऐसा ही शर्ट बॉबी फिल्म में डिम्पल जी ने पहना था। Oh, that's true. दीपिका जी बाहर जाते वक्त अपनी अलमारी को लॉक करके जाया करो। ओह, और दिखाइए। सर किसी दिन सीधी सीधी फोटो खिंचा के देखो, आपको अच्छा लगेगा। सर इतना कुछ किया है, अपर लिप्स भी करा लेते हैं। लगता है इनका टेलर पहले लेडीज टेलर था, अभी नया नया जेंट्स टेलर बना है। बट रियली नाइस फोटो। दिखाइए और। ओए ओए। Nice. ऑफ कोर्सेट्स एंड Of बुक्स। corsets and books. कोर्सेट्स क्या होता है? वो जो पहना हुआ है, जो it's a पहना हुआ corset. मैंने। अच्छा, टॉप जो है corset. तो बुक्स कहाँ हैं? हाँ भाई, बुक्स कहाँ है? पांडे जी Just डाला है कैप्शन। बेसिकली ऐसा होता है ना, ऑफ कोर्स एंड बुक्स, ऑफ कोर्स सेट्स एंड, कैसे समझो? Very nice. Play पर on ये the जो word. इतना Yeah. आप सोचती हैं कैप्शन डालने के लिए, इसके लिए अलग से टाइम निकालती हैं? हाँ, सच Yes, में क्या? निकालती हूँ। ओके, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। Nice photograph. अच्छी फोटो है। वो तो फोटोग्राफर आ गया, वरना ये तो घंटी बजा के भागने वाली थी। इनकी ये पैंट मम्मी ने ये बोल के दिलाई है कि अगले साल तक फिट आ जाएगी। हीरोइन अगर घर की चाबी भी भूल जाए तो फोटो शूट करने लग जाती है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है।
और दिखाइए। खत्म। नाइस। रणवीर भाई एक गेम खिलानी है आपको। बिल्कुल। हम चेक करना चाहते हैं कि आप और आप दोनों आप में केमिस्ट्री कैसी है। ओहो। हम आपको कुछ गेम खिलाएंगे, लेके आइए। पहले मैं बताता हूँ आपको क्या है, फटाफट लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। तो छोटी आलिया कम हियर। बहुत प्यारी लग रही है आप, इधर आइए। तो ये आपको ये उठाना है, आपको नहीं देखना है। ओके ठीक है। ये आपको बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है। और ये नाम नहीं ले सकते आप। अब कैसे मैं करेंगी? गेस करूंगी। हाँ। इतना सीरियस क्यों होगी? नहीं मैं कंपटीशन में जा रही हूँ। रणवीर पाजी आइए आप। आइए जी। तो मुझे मैं बहुत खराब हूँ इसमें। इट्स अ फन गेम, जस्ट ओके एंजॉय ओके इट, नो ओके कंपटीशन। ओके। अगर अर्चना जी की गेम्स आपको पता चले ना कैसी होती हैं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना कभी। चलो स्टार्ट। हाँ जी हाँ start. जी शुरू करिए। 1 2 3। पहले दिखाइए। ओके। रणवीर आप बताएंगे आपको कि क्या है ये। इनैक्ट इट। फर्स्ट क्लू। गुजराती स्नैक्स के नाम लो। ये तो फिर गलत हो गया भाई। चुंदा। ये तो सीधे वो बोल ही देगी कुछ ना कुछ तो। चुंदा, उंदियो, मजा आएगा ये फिर भी थेपला, ना गेस। फाफड़ा। हाँ रुक। हाँ। अब फाफड़े के साथ कुछ राइमिंग। फाफड़ा, खाफड़ा, छाफड़ा, माफड़ा, डाइट। लाफड़ा, लाफड़ा। लाफड़ा क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अच्छा रुक। मैं दुकान में गया और मैंने खरीदा डाइट फाफड़ा। क्रंची सा है, पापड़ की तरह दिखता है। इससे ज्यादा क्लियर तो पांडे जी कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। किसके साथ ड्राइव करते हैं? जैसे मैं तेरे को ताने मारते रहता हूँ। हाँ, हाँ। मैं बोलता हूँ, तू क्या एक्टर है? तू डैश एक्टिंग करेगी। एक्टिंग करेगी। क्या है? मैं देख लूं क्या है क्या है क्या है? अच्छा तू मुझसे जलती है, तू जल के डैश हो गई। राख। हाँ राखड़ा। आसपास ही आई है। हाँ। अबे राखड़ा क्या होता है? राखड़ा। फिर तू बांद्रा पहुंचने वाली है, तू अभी खार में है। उधर ही है तू। राखड़ा। फाफड़ा, खाखड़ा। Oh my God! मेरा एक दोस्त है, उसने तो यूपीएससी के एग्जाम दिए, उसको भी इतना मुश्किल नहीं लगा था वो जितना आपको खाखरा समझने में लगा। कोई बात नहीं। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती ऐसे। अरे यार। उधर भी दिखाइए ऑडियंस को। ओह नाइस। अच्छा हाँ। सीजन चल रहा है। मैंगोज। हाँ। ओ आम। हाँ। हाँ तो और उससे क्या निकलता है? पन्ना। बिल्कुल टिपिकल गुजराती चीज टिपिकल नहीं। गुजराती है। पन्ना तो वहाँ नॉर्थ में बनता है। आमरस। शाबाश शाबाश। क्या बहुत बात है बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आई लव यू आई लव यू।